बरसात का मौसम था। चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां रोज शाम को गांव के बच्चे खेलते थे। उसी पेड़ के नीचे एक बूढ़े दादा बैठा करते थे। सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की लाठी और आंखों में वर्षों का अनुभव। गांव के सारे बच्चे उन्हें दादाजी कहकर बुलाते थे। उस दिन भी बच्चे उनके पास आकर बैठ गए। तभी छोटा मोहन बोला, दादाजी, क्या इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? दादाजी हल्का सा हंसे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, नहीं बेटा, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। ये सुनकर सभी बच्चे चुप हो गए। लेकिन उनमें एक लड़का था, अर्जुन, गरीब किसान का बेटा। फटे कपड़े, लेकिन आंखों में बड़े सपने। अर्जुन धीरे से बोला, दादाजी, अगर सब कुछ भाग्य से होता है तो मेहनत करने का क्या फायदा? दादाजी ने लाठी जमीन पर टिकाई और बोले, बेटा, कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी गरीब रहते हैं, और कुछ लोग बिना मेहनत के सब पा लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। उसे दादाजी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने मन ही मन कहा, नहीं, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मेहनत इंसान का भाग्य बदल सकती है। तभी तेज हवा चलने लगी। बादल जोर जोर से गरजने लगे। बारिश की बूंदें गिरने लगी। सारे बच्चे अपने घर की तरफ भाग गए, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा आसमान को देखता रहा। उसकी आंखों में एक जिद थी, गरीबी से लड़ने की जिद, अपनी किस्मत बदलने की जिद। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी एक ऐसी परीक्षा लेने वाली है जो उसके विश्वास को पूरी तरह बदल देगी। पूरा गांव बारिश के पानी से भीगा हुआ था। कच्ची गलियों में कीचड़ भरा था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। अर्जुन अपने छोटे से टूटे घर के बाहर बैठा था। उसकी मां चूल्हे पर सूखी रोटियां सेक रही थी। घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं था। पिता कई दिनों से बीमार थे। खेत भी सूखे और कर्ज में डूबे हुए थे। तभी पिता खांसते हुए बोले, अर्जुन बेटा, लगता है इस बार भी फसल नहीं बचेगी। अर्जुन ने पिता का हाथ पकड़ा और बोला, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगा, सब ठीक कर दूंगा। पिता हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। उसी समय बाहर से आवाज आई, अर्जुन, ओ अर्जुन। वो गांव के जमींदार का नौकर था। नौकर गुस्से में बोला, जमींदार जी ने कहा है, अगर इस महीने कर्ज नहीं चुकाया तो खेत छीन लिए जाएंगे। ये सुनते ही अर्जुन की मां डर गई। वो हाथ जोड़कर बोली, भैया, थोड़ा और समय दिलवा दो। लेकिन नौकर हंसते हुए चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने दुखी होकर कहा, देखा बेटा, भाग्य में दुख लिखा हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन को अचानक बरगद वाले दादाजी की बात याद आ गई। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। लेकिन इस बार अर्जुन चुप नहीं रहा। वो जोर से बोला, नहीं बाबा, मैं हार नहीं मानूंगा। गरीबी हमारा भाग्य नहीं बनेगी। इतना कहकर अर्जुन घर से बाहर निकल गया। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। वो गांव के पास वाले शहर की तरफ चल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मैं मेहनत से अपनी किस्मत बदल कर दिखाऊंगा। बारिश धीरे धीरे रुक चुकी थी। अर्जुन कई घंटों से पैदल चल रहा था। उसके पैर थक चुके थे, पेट में भूख थी, लेकिन आंखों में अभी भी उम्मीद बाकी थी। चलते चलते वह जंगल के पास पहुंच गया। वहां एक छोटा सा पुराना मंदिर था। मंदिर के बाहर एक साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन और चेहरे पर अद्भुत शांति। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया। तभी साधु बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अर्जुन की आंखें भर आई। वो बोला, बाबा, सब कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। क्या मेहनत से इंसान अपना भाग्य नहीं बदल सकता? साधु बाबा हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े एक छोटे बीज को उठाया और बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। साधु बाबा बोले, एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों को एक जैसे बीज मिले,
पहले किसान ने कहा, अगर भाग्य में होगा तो फसल अपने आप उग जाएगी, और वह घर में बैठा रहा। लेकिन दूसरे किसान ने दिन रात खेत जोता, पानी दिया, धूप और बारिश में मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद पहले किसान का खेत सूखा रह गया, लेकिन दूसरे किसान का खेत हरी भरी फसल से भर गया। साधु बाबा ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, भाग्य दरवाजा जरूर देता है, लेकिन उसे खोलने की चाबी मेहनत होती है। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, तो मेहनत से भाग्य बदला जा सकता है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो खुद मेहनत करता है। अर्जुन के मन का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसने साधु बाबा के पैर छुए और बोला, मैं मेहनत करूंगा बाबा, और अपनी किस्मत बदलकर दिखाऊंगा। साधु बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना बेटा, मुश्किलें इंसान को रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। अर्जुन नए हौसले के साथ आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें जंगल के रास्ते पर पड़ रही थीं। अर्जुन पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। साधु बाबा की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाने आती हैं। चलते चलते अर्जुन एक छोटे कस्बे में पहुंच गया। वहां बाजार में काफी भीड़ थी। लोग अपनी दुकानों में काम कर रहे थे। कहीं सब्जियां बिक रही थीं तो कहीं चाय की खुशबू फैल रही थी। कई घंटों से भूखा अर्जुन एक चाय के ठेले के पास जाकर रुक गया। ठेले वाला आदमी तेजी से काम कर रहा था। उसका नाम था रघु। अर्जुन धीरे से बोला, भैया, क्या मुझे थोड़ा काम मिल सकता है? मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। रघु ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े गीले और पुराने थे। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। रघु बोला, काम तो बहुत है, लेकिन यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। अर्जुन तुरंत बोला, मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। रघु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज से यही काम करो। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर खुशी आ गई। उस दिन से अर्जुन चाय के ठेले पर काम करने लगा। वो सुबह सबसे पहले उठता, दुकान साफ करता, पानी भरता, ग्राहकों को चाय देता और रात तक बिना रुके मेहनत करता। धीरे धीरे लोगों को अर्जुन का व्यवहार पसंद आने लगा। रघु भी उससे खुश रहने लगा। लेकिन उसी बाजार में एक और चाय वाला था, श्यामलाल। उसे अर्जुन की मेहनत और बढ़ती लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो मन ही मन जलने लगा। एक दिन उसने गुस्से में कहा, ये लड़का अगर यहीं रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। उसने अर्जुन को सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन सुबह जब अर्जुन दुकान खोलने आया तो उसने देखा कि ठेले के पास रखे दूध के सारे बर्तन जमीन पर गिरे पड़े थे। सारा दूध बह चुका था। रघु ये देखकर गुस्से से चिल्लाया, ये सब कैसे हुआ? अर्जुन घबरा गया। वो बोला, मुझे नहीं पता भैया, मैं अभी आया हूँ। तभी श्यामलाल वहां पहुंचा और बोला, मैंने रात में अर्जुन को यहाँ घूमते देखा था। ये सुनते ही आसपास के लोग अर्जुन को शक की नजरों से देखने लगे। रघु गुस्से में बोला, सच सच बता अर्जुन, क्या तुमने ही ये सब किया है? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, नहीं भैया, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। अर्जुन चुपचाप खड़ा था। उसके सामने फिर से एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। रघु गुस्से से अर्जुन को देख रहा था। बाजार के लोग भी आपस में बातें करने लगे थे। श्यामलाल झूठी मुस्कान के साथ बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था, यह लड़का ठीक नहीं है। अर्जुन बार बार खुद को बेगुनाह बता रहा था, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार रघु ने गुस्से में कहा, अर्जुन, अब तुम यहाँ काम नहीं करोगे। मुझे दुकान में किसी मुसीबत की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अर्जुन का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, भैया, मैंने सच में कुछ नहीं किया। लेकिन रघु ने उसकी बात नहीं सुनी। अर्जुन चुपचाप वहां से चला गया। बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अर्जुन के अंदर सब कुछ टूट चुका था। उसके पास न रहने की जगह थी, न खाने के पैसे। कुछ देर बाद वो बाजार के किनारे बैठ गया। तभी उसे साधु बाबा की बात याद आई।
मुश्किलें इंसान को रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे। वो खुद से बोला, अगर कोई मुझे काम नहीं देगा तो मैं खुद अपना काम शुरू करूंगा। उसी समय उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक पुराने टूटे ठेले पर गई। वह धीरे धीरे उसके पास गया। ठेला पुराना जरूर था, लेकिन चलने लायक था। अर्जुन के मन में एक नया विचार आया। उसने बाजार के एक बूढ़े कबाड़ी वाले से बात की। कबाड़ी वाला बोला, अगर तुम इसे ठीक कर लो तो ये काम आ सकता है। अर्जुन ने अपनी बची हुई थोड़ी सी रकम देकर वो पुराना ठेला खरीद लिया। फिर पूरे दिन मेहनत करके उसने ठेले को साफ किया, टूटे हिस्से बांधे और उसे नया जैसा बना दिया। अगली सुबह अर्जुन बाजार से थोड़ा दूर बस स्टैंड के पास अपना छोटा सा चाय का ठेला लगाकर खड़ा हो गया। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो मुस्कुराकर हर आने जाने वाले से कहता, गर्मा गर्म चाय पीजिए। धीरे धीरे एक रिक्शा वाला वहां रुका। उसने चाय पी और खुश होकर बोला, वाह, चाय तो बहुत बढ़िया है। फिर उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। कुछ ही देर में अर्जुन के ठेले पर छोटे छोटे ग्राहक आने लगे। शाम तक अर्जुन की सारी चाय बिक चुकी थी। दिन की कमाई भले ही कम थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि जिंदगी उसे एक नया मौका दे रही। अर्जुन हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने छोटे से ठेले को साफ करता और पूरे मन से चाय बनाता। अब बस स्टैंड के लोग उसे पहचानने लगे थे। रिक्शा वाले, मजदूर, दुकानदार सब कहते, अर्जुन की चाय में अलग ही स्वाद है। अर्जुन हर ग्राहक से प्यार से बात करता, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। यही बात लोगों को उसकी तरफ खींचने लगी। एक दिन एक बूढ़ा यात्री चाय पीते हुए बोला, बेटा, तुम्हारी चाय सिर्फ स्वाद में अच्छी नहीं है, तुम्हारे व्यवहार में भी मिठास है। अर्जुन अब पहले वाला कमजोर और टूटा हुआ लड़का नहीं रहा था। उसकी मेहनत, उसका व्यवहार और उसकी ईमानदारी लोगों का दिल जीतने लगी थी। बस स्टैंड पर उसका छोटा सा चाय का ठेला अब पूरे बाजार में मशहूर हो चुका था। सुबह होते ही वहां ग्राहकों की लाइन लग जाती। कोई कहता, अर्जुन की अदरक वाली चाय देना। तो कोई बोलता, भाई वही स्पेशल इलायची वाली चाय बनाना। अर्जुन हर ग्राहक को मुस्कुराकर चाय देता। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। अब उसने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। वो फिजूल खर्च नहीं करता था। कुछ महीनों बाद उसने अपना पुराना ठेला हटाकर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। जिस लड़के के पास कभी खाने तक के पैसे नहीं थे, आज वही अपनी मेहनत से दुकान का मालिक बन चुका था। उधर श्यामलाल ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। एक दिन उसने गुस्से में रघु से कहा, देखा, जिसे तुमने दुकान से निकाला था, आज वही तुमसे आगे निकल रहा है। लेकिन इस बार रघु चुप था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे याद आने लगा कि अर्जुन हमेशा ईमानदार था। एक शाम रघु खुद अर्जुन की दुकान पर पहुंच गया। अर्जुन उसे देखकर कुछ पल के लिए चौंक गया। रघु की आंखें झुकी हुई थीं। वो धीरे से बोला, अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दूसरों की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दो। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, भैया, अगर उस दिन आपने मुझे दुकान से नहीं निकाला होता तो शायद मैं कभी अपनी पहचान नहीं बना पाता। ये सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय पास खड़ा श्यामलाल सब सुन रहा था। सच्चाई सामने आने के बाद बाजार के लोगों ने भी श्यामलाल से दूरी बना ली। कुछ समय बाद उसकी चालाकियां सबके सामने आ गईं और लोग उस पर भरोसा करना छोड़ दिए। लेकिन अर्जुन ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। वो सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करता रहा। समय बीतता गया। अब अर्जुन की एक नहीं बल्कि शहर में कई चाय की दुकानें खुल चुकी थीं। लोग उसे सम्मान से अर्जुन भाई कहकर बुलाने लगे। उसने अपने गांव में एक बड़ा पक्का घर बनवाया। फिर एक दिन वो अपने माँ पिता के पास पहुंचा। उसकी माँ उसे देखकर रो पड़ी। पिता की आंखों में गर्व दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने उनके चरण छूकर कहा, आज जो कुछ भी हूं, आप दोनों की मेहनत और आशीर्वाद की वजह से हूं। फिर उसने अपने पिता का सारा कर्ज चुका दिया। जिस कर्ज की वजह से उसके पिता सालों से परेशान थे, आज वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। उस दिन उसके पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। माँ ने कांपते हाथों से अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा,
आज तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अर्जुन आसमान की तरफ देखने लगा। उसे साधु बाबा की बात याद आ रही थी। मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। भगवान देर जरूर करता है, लेकिन मेहनत का फल जरूर देता है। उस दिन अर्जुन समझ चुका था, गरीबी इंसान की किस्मत नहीं होती। असल किस्मत उसकी मेहनत और हिम्मत बनाती है। और इसी मेहनत ने एक गरीब लड़के को एक सफल इंसान बना दिया। अंतिम संदेश: मेहनत और ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। गरीबी, मुश्किलें और लोगों की बातें किसी की किस्मत तय नहीं करती। जो इंसान हार मानने के बजाय लगातार मेहनत करता है, वो एक दिन जरूर सफल होता है। अर्जुन ने भी अपने धैर्य, अच्छे व्यवहार और मेहनत से अपनी पहचान बनाई। उसने कभी किसी से बदला नहीं लिया और हमेशा सही रास्ता चुना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान देर जरूर करता है, लेकिन मेहनत करने वालों को उनका फल एक दिन जरूर देता है। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।